स्टडी सेंटर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, चल रही है आपकी कक्षा 7 की मैथ की क्लास, जिसमें आज हम आपका देखेंगे इकाई 10 चतुर्भुज। क्या देखेंगे? इकाई 10 चतुर्भुज। इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, क्लास 7 मैथ सर्च कीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। सारा वीडियो एक तरफ से मिल जाएगा। दक्षता अभ्यास का भी वीडियो देखिएगा, सभी दक्षता अभ्यास को खूब ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। तो चलिए आइए क्या करते हैं, आज जो हम आप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका इकाई 10 में। देखिए हमको क्या पढ़ना है चतुर्भुज में। तो यहाँ देखिए साइड में आ रहा है चतुर्भुज में जो हम लोगों को पढ़ना है। सबसे पहले देखिए चतुर्भुज एवं इसके विभिन्न अंग पढ़ना है, फिर चतुर्भुज के प्रकार पढ़ना है, फिर पढ़ना निम्नलिखित प्रगुणों का प्रायोगिक सत्यापन। ठीक ना, जो प्रगुण है उनका प्रायोगिक सत्यापन भी हम लोगों को पढ़ना है। चलिए देखिए इस चतुर्भुज में जो हम लोग देखेंगे उसमें हम लोग देखेंगे चतुर्भुज कितने प्रकार का होता है। चतुर्भुज दोस्तों देखेंगे, यहाँ पे आप फिगर देखिए, यहाँ पे दिया गया है। देखिए समांतर चतुर्भुज, समलंब, फिर पतंग। इधर समांतर है, फिर समलंब, फिर पतंग। उसके बाद जब देखेंगे हम लोग, उसके बाद जब और नीचे आएंगे तो समांतर चतुर्भुज हमारा 2 प्रकार में बटा है। एक बटा है आयत में और एक बटा है सम चतुर्भुज में। अब सम चतुर्भुज और आयत देखिए, आयत को वर्ग में भी बांटा गया है, मतलब वर्ग जो है वो एक प्रकार का आयत भी है, इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक ना, तो ये हो गया। अब चलिए इसको हटाते हैं, देखते हैं सबको बारी बारी से, एक एक को देखते हैं। तो यहाँ देखिए पूरा फिगर आ गया। देखिए सबसे पहले जो है दोस्तों वो है समांतर चतुर्भुज। देखिए कह रहा है जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समांतर तथा समान हो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। आमने सामने की मतलब ऊपर और नीचे वाला ये दोनों समान हो। जैसे देखिए ए बी बराबर आपका डी सी है ना, है कि नहीं? सेम ऐसे ए डी बराबर आपका बी सी है, तो है ना। उधर देखिए सामने दिया गया ए बी समांतर डी सी और ए डी समांतर बी सी, तो ये आपका क्या हो गया? समांतर चतुर्भुज हो गया। चलिए दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाला क्या है? आयत है। क्या है? आयत। तो देखिए आयत में क्या कह रहा है? आयत एक समांतर चतुर्भुज है, इसके चारों अंतःकोण समकोण होते हैं। इसके चारों अंतःकोण क्या होते हैं? समकोण होते हैं। और ये भी क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ देखिए फिगर में बना है, दिया गया ए बी बराबर है डी सी और ए डी बराबर है बी सी। ए डी जो है क्या है? बी सी के बराबर है। और कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी, मतलब सभी अंतःकोण जो है ए बी सी डी, ये सभी कितने कितने के हैं? 90 डिग्री के हैं। ठीक है ना, और 90 डिग्री को ही समकोण कहते हैं। उसके बाद देखिए तीसरा वाला लिखा है सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज क्या होता है? यह एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। यह भी एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। देखिए वहाँ दिया गया ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए दिया गया है। अच्छा, इसमें जो होता है आमने सामने का जो भुजा होता है वो समांतर होता है। जैसे देखिए ए बी समांतर है सी डी और ए डी समांतर है बी सी, दिख रहा है ना पूरा? ठीक। उसके बाद देखिए चौथा वाला है वर्ग। क्या है? वर्ग। वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है। वर्ग क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर एवं सभी अंतःकोण समकोण होते हैं। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं तथा सभी अंतःकोण क्या होते हैं? समकोण होते हैं। समकोण मतलब 90 अंश के होते हैं। देखिए साइड में दिया गया फिगर भी, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी, ये सब कितने का है? 90 डिग्री का है। ठीक। उसके आगे देखिए पांचवा समलंब। समलंब अगर नहीं जानते तो खूब अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि 10 में वो जो आप 8 में जाएंगे तो वहाँ पे भी, और 9 में 10 में, ये सब क्या? इन सब का प्रयोग है। ठीक है ना। देखिए समलंब एक चतुर्भुज है जिसकी सम्मुख भुजाओं का युग्म समांतर होता है। एक सम्मुख भुजाओं का हो सकता है, जैसे एक सम्मुख भुजा जो रहेगी वो समांतर में होंगी। देखिए यहाँ फिगर दिया गया है, ए बी सी डी दिया गया ना, तो देखिए यहाँ क्या समान अंतर पे है। देखिए डी एल और सी एम, ये दोनों समान अंतर पे है कि नहीं? देखिए यहाँ दिया गया ए बी समांतर सी डी। ए बी समांतर सी डी ये क्यों है? क्योंकि डी एल बराबर सी एम बराबर एच, हाइट है और दोनों समान दूरी पर, इसीलिए समांतर भी है। चलिए अब ये लास्ट वाला देखेंगे, छठवां वाला पतंग। पतंग क्या होता है दोस्तों? पतंग एक चतुर्भुज है जिसमें 2 आसन्न भुजाओं के युग्म बराबर होते हैं। 2 आसन्न, आसन्न मतलब जो 2 साथ में मिल रहे होंगे, आसन्न भुजाओं के युग्म क्या होंगे? बराबर होंगे। जैसा कि देखिए वहाँ पतंग टाइप का दिया गया इस तरीके का, अगर आप पतंग उड़ाए हैं तो आपको पता होगा कैसा होता है। तो देखिए ए बी बराबर है बी सी, जो ए बी है इधर वाला वो बराबर है बी सी के। ठीक है ना, नीचे वाला दोनों देखिए बराबर है और ऊपर वाला दोनों बराबर है। जैसे देखिए ए डी बराबर डी सी है। देखिए ए बी कभी भी समांतर सी डी के नहीं होगा और ना ही बी सी कभी समांतर होगा ए डी के। ये तो आपका हो गया इंट्रोडक्शन चतुर्भुज का। ठीक है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अभ्यास 10A। अभ्यास 10A देखेंगे। चलिए अभ्यास 10A का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? कह रहा आकृति 10.17 चतुर्भुज ABCD में
10.17 चतुर्भुज ABCD में। अब देखिए जो जो पूछ रहा है उसको खूब ध्यान से समझिएगा, क्योंकि चतुर्भुज में यही इतना समझना ही है। देखिए कितनी भुजाएं हैं, अब भुजा किसे कहते हैं, 4 भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति क्या होती है, चतुर्भुज होती है। तो कितनी भुजाएं हैं, तो ये चतुर्भुज देखिए AB 1, BC 2, CD 3 और DA 4 भुजा। कितनी भुजा है, 4 भुजा, 4, ठीक है ना। अब देखिए 4 भुजा सबका नाम भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, AB, BC, CD, DA, ठीक है ना, ये D लिखा है। ये 4 भुजा हो गए। कितने अंतःकोण है, अंतःकोण मतलब अंदर की तरफ बनने वाले कोण। तो कितने अंतःकोण, 1 2 3 4, कितने अंतःकोण है, 4 अंतःकोण है। क्या लिखेंगे, 4 अंतःकोणों के नाम, कोण A, कोण B, कोण C, कोण D, ठीक है ना। ये 4 अंतःकोण हो गए। फिर कह रहा है कितने कोणों के कितने युग्म है, सम्मुख कोणों के कितने युग्म है। सम्मुख मतलब आमने सामने, विरोधी, ठीक है ना। सम्मुख मतलब देखिए एक यहाँ से यहाँ तक, इसके सम्मुख A का सम्मुख C है और B का सम्मुख D है। तो देखिए सम्मुख कोणों के कितने युग्म है, युग्म मतलब होता है जोड़ा, पेयर, कपल्स, ठीक है ना। तो कितने हैं, 2 लिखेंगे, 2। कौन कौन से वो भी लिख देंगे, कोणों के ना, कोण A सम्मुख है किसके, कोण C के। देखिए A का सम्मुख C, यहाँ से यहाँ तक का कोण C के, एक जोड़ा हो गया। दूसरा जोड़ा कोण B का सम्मुख कोण D। देखिए 2 जोड़े हो गए, A और C सम्मुख है, B और D सम्मुख है। उसके बाद संलग्न भुजाओं के कितने जोड़े, संलग्न भुजाओं के कितने जोड़े, संलग्न मतलब जो साथ साथ लगे हैं, तो कितने जोड़े हैं, 4। नाम भी लिखेंगे, 4। देखिए संलग्न भुजा AB किससे जुड़ा है, BC से, किससे, BC से। लिखते हैं AB जुड़ा है किससे, BC से, एक युग्म। ये देखिए थोड़ा ढेर सारा लिखाएगा। अब देखिए AB, अब BC जुड़ा है किससे, CD से। BC किससे जुड़ा है, CD से जुड़ा है, ठीक है ना। अब देखिए ये 2 हुआ, अभी 2 और लिखते हैं यहाँ पे। चलिए ये हो गया। अब देखिए CD जुड़ा है, CD, C और D जुड़ा है D और A से, किससे, D और A से। और ऐसे ही देखिए DA जुड़ा है, DA जुड़ा है, DA जुड़ा है A और B से, किससे, A और B से। ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। मतलब संलग्न, संलग्न मतलब साथ साथ में लगी हुई भुजा के कितने जोड़े हैं, तो 4 जोड़े हैं, 1 2 3 4। मतलब एक ये और एक ये संलग्न है। ऐसे साथ में जाके ऐसे क्या हो रहे हैं, ऐसे मिल रहे हैं। तो ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या हो जाएगा, संलग्न हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए कितने विकर्ण होंगे, कितने विकर्ण होंगे, केवल 2। कितने विकर्ण, केवल 2। देखिए यहाँ से अगर सम्मुख कोणों को मिला दिया जाए, मतलब इस शीर्ष को सम्मुख शीर्ष को मिला दें, तो जो भी सम्मुख शीर्ष को मिलाएंगे तो द्वितीय शीर्ष तो मिलाएगा, A और C हो जाएगा, D और B हो जाएगा। तो B और D कर सकते हैं। तो विकर्ण कितने होंगे, 2 विकर्ण होंगे, ठीक है ना। तो कितने विकर्ण होंगे, लिखेंगे 2। नाम लिख दीजिए विकर्ण का। पहला हो जाएगा AC और दूसरा क्या हो जाएगा, AC और क्या हो जाएगा, BD। ये दोनों क्या हो जाएंगे, विकर्ण हो जाएंगे। AC और BD 2 विकर्ण। कह रहा है क्या AB, BC, CD और DA में से कोई विकर्ण है। तो देखते हैं AB विकर्ण है, नहीं है दोस्तों, क्योंकि A और B यहाँ है और ये भुजा है। उसका BC, तो BC भी क्या है, भुजा है। CD भी क्या है, भुजा है। DA भी क्या है, भुजा है। तो लिखेंगे नहीं, इसमें से कोई नहीं है। कितने शीर्ष हैं, शीर्ष मतलब कोना, अब शीर्ष मतलब कोना याद कैसे, एक शीर्ष होता है और एक क्या होता है, भुजा होता है या किनारा होता है, ठीक है ना। देखिए तो शीर्ष जो है जहाँ से कोने से इसे छील दें, एक छीलने वाला होता है, एक धंसाने वाला होता है। तो देखिए यहाँ से धंस जाएगा, यहाँ से धंस जाएगा, तो जहाँ से धंस जाए उतने शीर्ष है। कितने शीर्ष हैं, 4। चारों के नाम लिख दीजिए, A, B, C, D, ठीक है ना। ये 4 क्या हो गए, शीर्ष हो गए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखिए ऊपर आ रहा है, लेकिन पढ़ते हैं। उपयुक्त आकृति जो भी दिया गया है, ठीक है, के आधार पर अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स है, कि जो खाली स्थान है इसमें क्या करना है, भरना है। देखिए उपयुक्त आकृति मतलब यही सामने वाली आकृति, ठीक है ना। तो देखिए कह रहा है क्यू ... क्षेत्र में स्थित है। तो दोस्तों एक बात बताएं, ये अंदर की तरफ जो है इसको अंतः क्षेत्र कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अंतः क्षेत्र, अंतः क्षेत्र है। और ये जो बाहर है पूरा, इसका अंतर वाला छोड़ के, ये सब पूरा छोड़ के, अंदर वाला छोड़ के जितना है, ये सब क्या, बाह्य क्षेत्र है। क्या है, बाह्य क्षेत्र है,
ठीक ना। तो ये सब बाह्य क्षेत्र हैं जो बाहर, और अंदर वाला क्या है, अंतः क्षेत्र है। तो देखेंगे क्यू क्षेत्र में स्थित है। क्यू कहाँ है, क्यू यहाँ है, तो कौन से क्षेत्र में स्थित है, अंतः क्षेत्र में स्थित है। कहाँ स्थित है, अंतः क्षेत्र। दिख रहा है, रेड है, नहीं दिख रहा होगा, तो ये दोस्तों लिखा है अंतः है, लिख देते हैं अंतः क्षेत्र में स्थित है, ठीक है ना। उसका आर क्षेत्र में स्थित, आर देखिए बाहर की तरफ है, मतलब ये अंदर की तरफ ना होके क्या बाहर है, तो बाह्य क्षेत्र में स्थित है। कहाँ है, बाह्य क्षेत्र में स्थित है। इसको क्या करते हैं, रेड वाले से ना ऐसे सर्कल कर देते हैं, ये लीजिए, ये सर्कल कर दिए, अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। टी स्थित है, टी देखिए कहाँ पे स्थित है, टी तो इसी लाइनिया पे आ गया ना, तो टी इसी लाइन पे आ गया, तो पर स्थित है, लिखेंगे रेखा, रेखा डीसी पर स्थित है, लिखेंगे भुजा डीसी पर, रेखा मत लिखिए, भुजा डीसी पर स्थित है। किस पर स्थित है, डीसी भुजा पर ही स्थित है। टी जो है वो डीसी भुजा पर ही स्थित है। तो ये आपका दोस्तों हो गया क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद करते हैं दोनों क्वेश्चन आसानी से समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं और अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर, चलिए दोस्तों तो बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ऊपर देखिए क्वेश्चन आ रहा है, कह रहा है किसी चतुर्भुज ABCD, किसी चतुर्भुज ABCD से संबंधित निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चतुर्भुज ABCD से संबंधित क्या करते हैं, एक छोटा सा चतुर्भुज यहीं ABCD खींच लेते हैं यहीं पे, ठीक है ना। चलिए किस प्रकार का, इससे नहीं मतलब, ठीक है, नाम लिख देते हैं ABCD। अब इसी का क्या करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे, देखेंगे क्या क्या पूछा है, ठीक है। दो शीर्षों को मिलाने से विकर्ण बनता है, दो कौन से शीर्षों को, तो देखेंगे एक ये शीर्ष और एक ये शीर्ष, अगर इनको इसे मिला दिया जाए, एक ये एक ये, तो कौन सा शीर्ष है, सम्मुख, क्या है, सा अदम्मा मुख है, सम्मुख है। सम्मुख शीर्षों को मिलाने से विकर्ण बनता है, तो यहाँ क्या लिखा है, सम्मुख लिखा है, ठीक है ना। तो क्या भरा जाएगा, सम्मुख। देखिए ए और सी को मिला दिया, बी और डी को मिला दिया, तो क्या बन गया हमारा, विकर्ण बन गया। क्या मिल गया, विकर्ण। इसी को डायगोनल्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। शीर्ष ए और को मिलाने से विकर्ण बनता है, ए को किससे मिला दिया, सी से, तो क्या बन गया, विकर्ण बन गया। तो ए और सी को मिलाने से विकर्ण बनता है, तो क्या हो गया, सी को मिला दिए तो विकर्ण बन गया, सी फॉर कॉपीराइट। चलिए शीर्ष डी और बी को देखिए मिलाने से विकर्ण बनता है, तो शीर्ष डी और बी को देखिए यहाँ डी और ये ले जाके बी में मिला दिए, तो क्या बन गया, विकर्ण बन गया, किसको, बी को मिला गया। चतुर्भुज का एक विकर्ण, इसे चतुर्भुज का एक विकर्ण, ध्यान से समझिए, एक चतुर्भुज दूसरा बना देते हैं छोटा सा, ये लीजिए चतुर्भुज है का एक विकर्ण, मान लीजिए एक विकर्ण, इसका नाम लिख देते हैं ABCD। एक चीज और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चतुर्भुज बनाते समय अगर यहाँ AB तो यहाँ C और D, मतलब एक सीरीज से चलते हैं, चाहे इधर से चाहे इधर से, ये नहीं कि ABCD, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। सीधे ABCD ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। कह रहा है चतुर्भुज का एक विकर्ण, इसे तो क्या करते हैं, विकर्ण को ऐसे बांट देते हैं। देखिए एक त्रिभुज ये हो गया और दूसरा त्रिभुज ये हो गया, तो क्या कह रहा है, चतुर्भुज का एक विकर्ण इसे त्रिभुजों में विभाजित करता है, तो लिख देंगे दो त्रिभुजों में क्या करता है, विभाजित करता है। चतुर्भुज का एक विकर्ण इसे दो त्रिभुज में विभाजित कर देता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं तीसरा क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, और समझ में आया हो ना तो कमेंट करके बताइए कि समझ में आ गया, और लाइक भी कर दीजिएगा, लाइक नहीं करते आप, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब आपके इस अभ्यास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों अब बारी है क्वेश्चन नंबर 4 की, जो कि आपके इस अभ्यास का अभ्यास 10A का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए ऊपर आ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अपनी अभ्यास पुस्तिका में क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो देखिए सबसे पहला वाला दिया गया ABCD, 4 दिए गए, इसमें चारों को देखते हैं। दोस्तों जान लीजिए आप, चतुर्भुज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चतुर्भुज अगर नहीं आ रहा है कमेंट करके बताइए, और अगर समझ में आ रहा है तब भी कमेंट करके बताइए। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं, समचतुर्भुज किसे कहते हैं। देखिए ये है वर्ग, ध्यान से समझिएगा, ये वर्ग है, वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। क्या होती हैं, बराबर हो जाएगा, वर्ग क्या है, वर्ग है। एकदम ध्यान से समझिए, बहुत आसान है। अब ई कान पकड़िए, ई कान पकड़िए, दोनों कान पकड़ के इसे खींच दीजिए। तो देखिए जब कान पकड़ के खींच देंगे तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, बनेगा कि नहीं, ये कान और ये कान पकड़ के खींच दिया गया तो इसे बन गया। तो देखिए ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, भुजा तो बराबर रहेगी ना, है कि नहीं।
तो अगर वर्ग को इसे खींच दिए तो समचतुर्भुज बन गया। क्या बन गया? समचतुर्भुज। और समचतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ये समझ में आया कि नहीं दोस्तों? ये कान पकड़ के खींच दीजिए वर्ग का, अपने आप समचतुर्भुज बन जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला, आयत के कोण समकोण होते हैं। आयत, आयत क्या होता है? देखिएगा ध्यान से, ये है आयत। आयत के सभी अंतःकोण क्या होते हैं? समकोण होते हैं। ठीक ना। क्या होते हैं? चारों कोण बोल सकते हैं, अंतःकोण भी बोल सकते हैं। तो यहां लिख देंगे चारों, चारों। ठीक ना। यही अंता भी लिख दीजिए। अंतःकोण भी समकोण होते हैं, बाकोण भी समकोण होते हैं। ठीक है ना। लेकिन अंता लिखना जरूरी है क्योंकि अंदर वाले। ठीक है ना। तो चारों कोण क्या होते हैं? समकोण होते हैं। अब देखिए, वर्ग की भुजाएं बराबर और कोण समकोण होते हैं। ये वर्ग है, वर्ग की क्या हो जाएगी? चारों भुजाएं, चारों। देखिए ये ना, ये तो 1 2 3 4, चारों भुजाएं वर्ग की क्या होती हैं? बराबर होती हैं। चारों भुजाएं बराबर और चारों कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं? चारों कोण बराबर होते हैं या चारों कोण समकोण। देखिए देखिए यहाँ पे वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और चारों कोण समकोण होते हैं। समकोण मतलब 90 डिग्री के। यहाँ सब क्या होता है? ये सब 90 डिग्री का होता है। 90 का समकोण मतलब ये होता है 90 डिग्री। ठीक है ना। तो चलिए डी वाला देखते हैं। समलंब चतुर्भुज की भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। समलंब चतुर्भुज की भुजाओं का एक युग्म, कौन सी भुजाओं का? समलंब चतुर्भुज कहते किसे हैं? अभी देखिए पीछे बताए थे। ऐसे भी हो सकता है, या समलंब चतुर्भुज ऐसा हो सकता है जिसका मतलब दो सम्मुख भुजा, जैसे ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये क्या हो? समांतर हो। तो यहाँ पे समलंब चतुर्भुज की भुजाओं का एक युग्म समांतर। समांतर मतलब क्या होता है? समान अंतर पर हो। देखिए यहाँ से यहाँ तक का समान दूरी, यहाँ से यहाँ तक का समान दूरी है कि नहीं? मतलब ये और ये दोनों समान अंतर पर हैं। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? सम्मुख भुजाओं का क्या हो जाएगा? समलंब चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म। सम्मुख भुजाओं का एक युग्म क्या होता है? समांतर होता है। सम्मुख भुजाओं का एक युग्म क्या होता है? समांतर होता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये पूरा का पूरा अभ्यास आपको समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया है और वीडियो आपने यहाँ तक देखा तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। समझ में आ गया है तो कमेंट करके बताइए हाँ सर खूब बढ़िया से समझ में आया। लाइक कर दीजिए वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है, और अगर चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये पूरा वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे आपके अगले अभ्यास में। तब तक के लिए बने रहिए यूनिक हिस्ट्री सेंटर के साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।